हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगी। तो आज है 16 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है। तो बोलोगे दक्षिण अफ्रीका ने मेरे प्यारे बच्चों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है। किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है। इस देश को तो क्या बोलोगे कि सर दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया? 5 विकेट से हरा करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है। तो याद रखना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किस देश ने जीता है? तो क्या बोलोगे कि सर दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ बात हो रही है क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पहले क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देख लेते हैं। जैसे कि बोलोगे चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। कौन सा स्टेडियम? तो क्या बोलोगे कि सर चिदम्बरम स्टेडियम। चिदम्बरम याद रखना और चेपक याद रखना, दोनों है चेन्नई में। चिदम्बरम और चेपक स्टेडियम कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे चेन्नई में। और ईडन गार्डन स्टेडियम है कोलकाता में। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे है, ये भी याद रखना है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम जो है ये दिल्ली में है। और दिल्ली से भी याद रखना कि दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली कौन सा नदी? तो क्या बोलोगे यमुना के किनारे है। फिर से राजीव गांधी स्टेडियम जो है ये हैदराबाद में है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो बाराबाती स्टेडियम जो है ये कटक में है। और कटक के बारे में बात करें तो कटक जो है ये महानदी के किनारे है। अब देखो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नर स्टेडियम जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर मेरे प्यारे बच्चों स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। कौन सा नदी? तो क्या बोलोगे स्वर्ण रेखा नदी सर। मेलबर्न स्टेडियम पर्थ और बिसबर्न स्टेडियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी के बारे में। तो क्रिकेट का महत्वपूर्ण ट्रॉफी जो है वो याद, क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। रणजी ईरानी विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ईरानी विजय हजारे, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बोलोगे सर क्रिकेट से है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों देखो, भारत में जो करता है क्रिकेट को कंट्रोल, उस संस्था का नाम है बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1928 को। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो दोस्तों बने हैं वो कौन बने हैं? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल मेरे प्यारे बच्चों क्रिकेट है। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं जरा सा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने यही आपको क्या बताया? तो हमने बताया आपको, देखो हमने बताया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? ऑस्ट्रेलिया को। कितने विकेट से हराकर जीता है दोस्तों? तो 5 विकेट से हराकर जीता है दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों आप बता दो कि कूच बिहार कप का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं। और कौन कौन से दोस्तों खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, किस देश को भारत का पहला
महावत गांव घोषित किया गया है? दोस्तों किस देश को पहला महावत गांव घोषित किया गया? भारत का प्रथम प्रथम गांव दोस्तों, भारत का प्रथम गांव जो है वो माना है, ये याद रखना। भारत का प्रथम गांव कौन सा? माना, जो उत्तराखंड का गांव है। और यहां मैं क्या पूछ रहा हूं कि भारत का पहला महावत गांव किसे घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु का गांव है मेरे प्यारे बच्चों, थेप्पाकाडु गांव। थेप्पाकाडु गांव कहां पर है? तो बोलोगे कि सर ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु तमिलनाडु का मेरे प्यारे बच्चों थेप्पाकोडा गांव जो है ये भारत का पहला महावत गांव घोषित हुआ है। अब बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तमिलनाडु के बारे में ना, तो तमिलनाडु से याद रखना कि तमिलनाडु में सत्यमंगलम 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 टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है मेरे प्यारे बच्चों। तो भारत का पहला महावत गांव कौन सा बना है? तो क्या बोलोगे कि सर थेप्पाकाडु गांव जो है ये तमिलनाडु में है, जो भारत का पहला महावत गांव बना है। अब भारत के बारे में बात करें, भारत के प्रथम के बारे में, तो भारत और विश्व दोनों का रिसेंटली अपडेट प्रथम देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो दोस्तों, तो भारत और विश्व में प्रथम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? तो बोलोगे मिजोरम बना। और दूसरे स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? तो गोवा है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा बना है? तो अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां बनाया गया? अयोध्या में सरयू नदी पर मेरे प्यारे बच्चों। अयोध्या में कौन सी नदी पर? तो सरयू नदी पर बनाया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। और वहीं अगर पहला राज्य के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे उत्तराखंड मेरे प्यारे बच्चों। उत्तराखंड जो है ये भारत का पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बना है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा बना है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। और आपको भी पता होगा कि कर्नाटक में कुद्रेमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। कौन बने? तो क्या बोलोगे? शुभांशु शुक्ला। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। और भारत का अंतिम गांव उत्तराखंड का ही माना गांव है, ये भी आपको याद रखनी है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम है सेंगली सुरंग, जो चीन में है। और चीन का सुख किस नदी को कहते हैं? तो हांगहो नदी को कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी कियांग मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों ये बता दो, आपकी पश्चिम बंगाल का सुख किस नदी को कहते हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो, 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश जो बना है वो चंडीगढ़ बना है। और चंडीगढ़ में सुखना झील है, ये भी आपको याद रखनी है। अब देखो, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना है? तो उत्तराखंड का ये गांव है जिसका नाम है मसाली गांव। देखो, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां बना? महाराष्ट्र में बना। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बोलोगे गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहां हुआ? तो उत्तराखंड में मेरे प्यारे बच्चों। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो बिहटा में किया गया। कहां किया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर बिहटा में किया गया है। अब देखो, माउंट सिस पंगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? माउंट सिस पंगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्जुन वाजपेयी मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क कहां बना है? तो बोलोगे कि सर नागपुर में बना है भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क। अगर हम बात करें कि समन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगला प्रश्न हमारा है, इंडियन नेवी ने 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों पर आधारित प्राचीन सिले हुए जहाज का पुनः निर्माण किया है। इसका नाम बताएं कि इसका नाम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि इंडियन नेवी ने 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों पर आधारित प्राचीन सिले हुए जहाज का पुनः निर्माण किया है। इसका नाम क्या है? तो बोलोगे इसका नाम है INS भी कांडिन्य मेरे प्यारे दोस्त। क्या नाम है? INS भी कांडिन्य। ये है
5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों पर आधारित प्राचीन सिले हुए जहाज का पुनः निर्माण किया गया है, जो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, INSV कौंडिन्य मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों कि इंटरपोल ने मेरे प्यारे बच्चों वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो बोलोगे कि सर ऑपरेशन सिक्योर शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? ऑपरेशन सिक्योर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। इंटरपोल ने भारत को पहला सिल्वर नोटिस भी दिया है दोस्तों। इंटरपोल ने भारत को पहला सिल्वर नोटिस भी दिया है, ये याद रखना। इंटरपोल ने किस देश को पहला सिल्वर नोटिस दिया है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे कि सर भारत को दिया है। मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे लोकानो फिल्म फेस्टिवल के 78वें संस्करण में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किसे लोकानो फिल्म फेस्टिवल के 78वें संस्करण में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर अलेक्जेंडर पयाने को। किसे? अलेक्जेंडर पयाने को मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा लोकानो फिल्म फेस्टिवल के 78वें संस्करण में मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ है? अभ्यास टाइगर क्लॉ मेरे प्यारे बच्चों भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच संपन्न हुआ है। अच्छा, भारत तो वायुसेना दिवस कब मनाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास? मैंने बोला टाइगर क्लॉ। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें भारत और जापान के बीच, तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है। टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास मेरे प्यारे बच्चों भारत और अमेरिका के बीच होता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। वहीं भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड, और वहीं अगर बात करें बांग्लादेश के साथ, तो भारत और बांग्लादेश के साथ मेरे प्यारे बच्चों संप्रीति सैन्य अभ्यास और बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास होता है। वहीं अगर बात करें भारत और ओमान के बीच, तो अल नगाह सैन्य अभ्यास मेरे प्यारे बच्चों भारत और ओमान के बीच होता है। अच्छा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि नेमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और किस देश के बीच होता है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ दोस्तों मैंने क्या बोला कि टाइगर क्लॉ अभ्यास जो संपन्न हुआ है वो भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर आता है अमेरिका के बारे में जानकारी कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है और IMF का हेडक्वार्टर जो है ये वॉशिंगटन में है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर और 49वीं समांतर रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच है। अच्छा 49वीं के बारे में जब जान लिए तो हम जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों रेड क्लिफ के बारे में। अगर मैं पूछूं कि सर रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और किस देश के बीच है, तो आप बोलोगे कि सर भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा बॉर्डर लाइन है? तो रेड क्लिफ रेखा है। वहीं अगर मैं बात करूं मैकमोहन रेखा के बारे में कि मैकमोहन रेखा के बारे में जरा बताया जाए कि यह भारत और किस देश के बीच है, तो मैकमोहन रेखा जो है मेरे प्यारे बच्चों ये भारत और चीन के बीच है। वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं अगर आपसे पूछ लूं कि बताओ जरा सा कि डुरंड रेखा किस देश के बीच है? कौन सा रेखा? डुरंड रेखा मेरे प्यारे बच्चों आप झट से बोल देना कि सर ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच मेरे प्यारे बच्चों है। वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं 38वीं समांतर रेखा, तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये वाला उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच है।
उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है मेरे प्यारे बच्चों। और ये याद रखना सिगफ्रिड रेखा किस देश के बीच है? सिगफ्रिड रेखा किस देश के बीच है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तो मैंने क्या बोला कि संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है और अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो गोल्डन रॉड है। देखो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, और वहीं 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो आप बोलोगे कि सर डॉक्टर एस मुकमाला को चुना गया है। अब डॉक्टर एस मुकमाला को चुना गया है तो ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब होगा कि सर किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर एस मुकमाला को चुना गया है। मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, देखो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति कहां बनाया गया है? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, बात किसके बारे में कर रहा हूं मैं? तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति कहां बनाया गया है? तो सिंधु दुर्ग जिले में बनाया गया है। सिंधु दुर्ग जिले के बेगुला के पास, निवती रॉक्स के पास, सेवा मुक्त युद्ध पोस्ट आईएनएस गुलदार के आसपास इसे बनाया गया है। याद रखना भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस जिले में बना है? सिंधुदुर्ग जिले में बना है, और आईएनएस गुलदार के पास इसे बनाया गया है। अब यह सिंधुदुर्ग जिला किस राज्य में है? तो याद रखना सर ये जिला जो है ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? तो क्या बोलोगी कि सर ये जिला जो है ये महाराष्ट्र में है। अब देखो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा ए, जहां हम बात कर रहे हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के बारे में याद रखना कि सर गुजरात में जो है एक झील है जिसका नाम है थोल झील। थोल झील मेरे प्यारे बच्चों कहां है? तो बोलोगे गुजरात में है। और गुजरात से ये भी याद रखना कि गुजरात में सुदर्शन झील है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा झील है? सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में करवाया गया था। महाराष्ट्र से भी याद रखना, महाराष्ट्र में लोनार झील है। महाराष्ट्र में कौन सा झील है मेरे प्यारे बच्चों? लोनार झील है। अच्छा कर्नाटक से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि कर्नाटक में मेरे प्यारे बच्चों कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बोलोगे कर्नाटक में है। वहीं अगर केरल के बारे में बात करें तो केरल के बारे में बोलना सर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कहां पर है? तो बोलोगे केरल में है सर। तो गुजरात में कौन सा झील है? थोल झील है और सुदर्शन झील है। लोनार झील कहां है? महाराष्ट्र में है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं पूछूं कांवर झील कहां है? तो बोलोगे कि सर कांवर झील जो है वो बिहार में है। कहां है कांवर झील? तो क्या बोलोगे कि कांवर झील सर बिहार में है। याद रखना। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस जिले में बना है? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बना है। और भी कुछ दोस्तों भारत के प्रमुख प्रथम स्थान पर है वो भी हम देख लेते हैं। तो भारत और विश्व में प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला जो बनी है वो छोजिंग आंगमो बनी है। उसके बाद देश का पहला जनमन आवास जो बना है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में बना है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य जो बना है वो तेलंगाना बना है। पहला है बिहार और दूसरा है आंध्र प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो और भी है, शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली हवाई अड्डा है मेरे प्यारे बच्चों। और दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है? तो बोलोगे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो पायलट मोहना सिंह के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर महिला कौन है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया?
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां बना? तो बिहार के पटना में। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बना है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल बना है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, याद रखना, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप जरूर मेरे से पूछना मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे। तो आगे है, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन बनी है? तो जिया राजे बनी है। देश का पहला राइस एटीएम कहां बना? भुवनेश्वर ओडिशा में बना है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर परियोजना कहां बना है? तो ओंकारेश्वर में बना है मेरे प्यारे बच्चों। और ओंकारेश्वर किस राज्य में है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि पाकिस्तानी गोला बारूद से क्षतिग्रस्त 2060 घरों के लिए सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? पाकिस्तानी गोला बारूद से क्षतिग्रस्त जो हुए घर थे 2060, उसको सरकार ने 25 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है मेरे प्यारे बच्चों। कितना? तो 25 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, अगला प्रश्न है, फादर्स डे कब मनाया जाता है? तो बोलोगे जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है फादर्स डे। कब मनाया जाता है फादर्स डे? तो क्या बोलोगे? जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों। और इस बार जो मनाया गया है वो 15 जून को मनाया गया। अगर मैं यहीं पे पूछता कि फादर्स डे 2025 कब मनाया गया है, तो आप बोलोगे 15 जून को मनाया गया है। 2025 वाला मेरे प्यारे बच्चों, 2025 वाला। ऐसे आप याद रखना ओवरऑल कि जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है फादर्स डे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं जून महीने के इंपॉर्टेंट डे के बारे में, थीम के साथ, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों पैटर्न बदल दिया है, थीम पूछता है एग्जाम का। तो विश्व दूध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। वहीं अगर मैं बात करूं कि अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को। अंतरराष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों, इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखो, हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। देखो, राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस 6 जून। विश्व कीट दिवस कब मनाया गया? 6 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 6 जून। और इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन मेरे प्यारे बच्चों। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून। और मस्तिष्क में अल्जाइमर रोग होता है, मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस रोग होता है। मेनिंजाइटिस रोग से जो मरने वाले पहले महापुरुष थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय। मतलब राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुई थी वो मेनिंजाइटिस रोग से हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, मैंने क्या, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। थीम था इस बार के महासागर दिवस का वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। विश्व प्रत्यानयन दिवस कब मनाया गया? तो 9 जून को मनाया गया विश्व प्रत्यानयन दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। वैश्विक पवन दिवस 15 जून। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 14 जून को। और इस बार के रक्तदाता दिवस का थीम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो गिव ब्लड गिव होप, गिव ब्लड गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? 15 जून को। और इस बार के पवन दिवस का थीम था, देखो थीम क्या था? तो डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन, यही थीम था इस बार के वैश्विक पवन दिवस का मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा आज का प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने करीबन आपको 10 प्रश्न कराए और स्टैटिक का मैंने ढेरों लगा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बोलोगे कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। मैं अगर आपसे दूसरा प्रश्न पूछूं कि सर बताइए इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1978 में हुई थी। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां होगा? तो इस दोनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस राज्य ने
की शुरुआत की है, ये भी बताओ आप। और वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है, तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, कल मैंने आपको कुछ प्रश्न कराया था, जैसे कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा रुद्रास्त्र VTOAL ड्रोन का सफल परीक्षण किया है, तो बोलोगे राजस्थान के पोखरण में। हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है, तो बोलोगे पंजाब ने की है सर। उसके बाद मैंने बताया था कल आपको कि हाल ही में किसके नेतृत्व में एनसीसी कैंडिडेट ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, तो बोलोगे अमित विशिष्ट के नेतृत्व में मेरे प्यारे बच्चों, कर्नल अमित विशिष्ट के नेतृत्व में। अब तटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक का आयोजन कहां हुआ है, नई दिल्ली में। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया, तो क्या बोलोगे कि सर 15 जून को मनाया गया वैश्विक पवन दिवस। और इस बार के पवन दिवस का थीम था डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मैंने कल करवाया था विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है। और इस बार के रक्तदाता दिवस का थीम था गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नई आबकारी नीति लागू करने की घोषणा की है, तो दिल्ली ने। किस राज्य ने पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदल करके राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य करने की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश ने की है मेरे प्यारे बच्चों। और किस राज्य की काजू आधारित शराब फिनी को भौगोलिक संकेत तथा GI टैग प्रदान किया गया है, तो आप क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर गोवा को किया गया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले GI टैग जो दिया गया था वह किस राज्य को दिया, किस राज्य के चाय पत्ती को दिया गया था, तो पश्चिम बंगाल के चाय पत्ती को दिया गया था, दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था। और दार्जिलिंग को हिमालय की रानी के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।